विजन एंड गोल सेटिंग। विजन एंड गोल सेटिंग। तो क्या लगता है हमें, जल्दी से हम लोग बात करते हैं, सुमन जी के पास चलते हैं। सुमन जी नमस्कार। तो जो भी लोग हाँ हमारे जी साथ सर। एंगेज कर रहे हैं उनको हम इन्वॉल्व करेंगे। सुमन मैम, आपको क्या लगता है विजन का क्या मतलब है डायरेक्ट सेलिंग में? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। यस मैम। सर, विजन का ये है कि मतलब हर इंसान के विजन होते हैं, हर इंसान का गोल होता है कि मैं ये अचीव करूं मेरी लाइफ के अंदर। सबके सपने होते हैं। यस। तो विजन, आपने कैसे विजन सेट किया है? विजन का मतलब हो गया एक लॉन्ग टर्म, है ना, एक लॉन्ग टर्म हो गया कि आदमी की दूरदृष्टि क्या है, आदमी की समझ क्या है, सोच क्या है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या दूरदृष्टि है वीएलसी वेल साइंस को लेके? सर देखो, मैं जो बिजनेस करती हूँ उसमें जब तक मैं मेहनत करूंगी तभी उसमें पैसा आएगा। एक टाइम के बाद मेरे हाथ पैर भी काम करना, उम्र से बड़ी हो जाऊंगी तो शायद मैं उस बिजनेस को कर नहीं पाऊंगी। ये बिजनेस, ये मेरे लिए बिजनेस है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये बिजनेस शायद अभी मुझे लेकिन एक टाइम आने के बाद मैं अच्छा इसमें काम करूंगी, अच्छे ऐसे लीडर क्रिएट कर दूंगी कि फिर मैं जब हाथ पैर मेरे काम भी नहीं करेंगे तब भी मेरा पैसा आएगा। और मेरा बेटा है वो अच्छी एजुकेशन ले सकता है। और सर आजकल पैसे के बिना कुछ नहीं होता। तो पैसा ही सब कुछ है। और मैं मेरे एक ईमानदारी के साथ अच्छे अच्छे लीडर क्रिएट करूंगी और ईमानदारी से काम करूंगी तो शायद सर इसमें मेरे विजन क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सुमन जी का। तो सुमन जी का विजन है इस बिजनेस में कि वो जब काम ना कर रही हूँ, जब वो काम ना कर रही हूँ तब भी उनको पैसा आए। तो ये हो गया एक पैसिव इनकम कमाना, कि मैं एक पैसिव इनकम कमाऊँ, मैं अपने बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिता पाऊँ, मेरे जीवन में एक आर्थिक सुरक्षा हो। सुमन जी, कोई तारीख सेट किया आपने इसके लिए? हाँ सर, मैंने तारीख सेट कर रखी है इसके लिए। कौन सी तारीख, कितने साल बाद? कब एक ऐसा दिन आएगा जब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ जाएगी, जब आपकी लाइफ में कम से कम लाख रुपए महीना हर महीने आना शुरू हो जाएगा? सर मैंने 2028 सेट कर रखी है कि 2028 में मैं मेरे बेटे को बहुत अच्छे से टाइम दूंगी कि वो हमेशा मेरे से शिकायत करता है कि मम्मी तुम मुझसे बात नहीं करती हो, मेरे लिए टाइम नहीं है। और फिर वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है क्योंकि मैं मेरे काम में बहुत बिजी रहती हूँ। तो मुझे शिकायत है क्योंकि एक सिंगल मदर होती है वो, उसके लिए पापा भी होती है, मम्मी भी होती है, सब होती है, तो मुझे वो बहुत गिल्ट फील होता है उसके लिए। तो मैं 2028 में सर, मेरी मंथली इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए मैं लेके चल रही हूँ और मैं सर इसके इसके ऊपर हार्ड वर्क करूंगी चाहे मुझे कितना भी करना पड़े। बहुत बढ़िया मैम। तो 2028 कौन सी तारीख मैम? कौन सी तारीख, कौन सा महीना? आप अपना बर्थडे चूज कर सकती हैं, अपने बेटे का बर्थडे चूज कर सकती हैं, है ना? कोई भी एक दिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। सर 1 जनवरी, और 1 जनवरी 2028। 1 जनवरी को क्या है मैम, क्या खास दिन है 1 जनवरी को? सर 1 जनवरी को मेरे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि ओके। मेरा बेटे का जन्मदिन है। 1 जनवरी को मैम के बेटे का बर्थडे है, तो 1 जनवरी 2028, तो 2026 शुरू हो चुका है। 2026 और 2027 में अगर सुमन वर्मा जी, अगर सुमन वर्मा जी तीन शेयर हाउस बोनस के कमाना शुरू कर देती हैं, और उसके लिए उसका सिंपल सा तरीका क्या है? केवल और केवल दो लोग लेफ्ट में और दो लोग राइट में ऐसे हो जाएं जो हाउस बोनस कर रहे हैं। यस। तो बहुत ही इजीली जो मैम की जो इनकम है वो 2 से लेकर 3 लाख रुपए महीना हो जाएगी। तो ये एक विजन हो गया। और वो दो दो लोग कब होंगे? जब मैम अपने फोकस 5, 5 लोग लेफ्ट 5 लोग राइट को अभी से ट्रेन करना शुरू कर देगी। चलो इस साल दो दो को तैयार करते हैं, चलो अगले साल दो दो को और तैयार करते हैं। ग्रेट। तो सुमन जी, बहुत बढ़िया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एंड जितने भी लोग हमारे साथ अवेलेबल हैं, मैं चाहूंगा वो हैंड रेज कर लें। सुशील कुमार ठाकुर जी से क्या चलते हैं। यहाँ पे हमने विजन, यहाँ पे हमने क्या किया, विजन का मतलब है लॉन्ग टर्म, आप कैसे याद किए जाना पसंद करेंगे 10 साल के बाद, 2036 में आप कैसा जीवन जी रहे होंगे, आपके परिवार के लोग कैसे होंगे, आप आपको कितने लोग जानते होंगे, आप कितना बड़ा योगदान कर चुके होंगे डायरेक्ट सेलिंग में, क्या लोग आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, क्या आपने लोगों की जिंदगी में, कितने लोगों की जिंदगी आप बदल चुके होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विजन का मतलब है दूरदृष्टि, मीनिंग ऑफ योर लाइफ। जब एक व्यक्ति जाता है दुनिया से तो लिख के आता है 1982 से लेके इतना, तो वो डैश के बीच में आपने जीवन में क्या किया। तो विजन एक बहुत बड़ा शब्द है, विजन एक बहुत बड़ा शब्द है। विजन भविष्य की बड़ी सफलता का वो संगीत है,
जो 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद बज रहा होगा, बट उस संगीत को आज सुनना, उस संगीत की एक एक धुन पे आज डांस करना, ये है विजन। तो जैसे मैंने अपनी जिंदगी का मिशन बनाया है 15 अगस्त 2035, आज से ठीक 10 साल बाद मैं 10 लाख लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर चुका हूँ। तो मैं उसको रोज विजुलाइज करता हूँ। यस, एंड मेरी जिंदगी के बहुत मुश्किल समय थे, बहुत टफ समय थे, जब मुझे लगता था कि डायरेक्ट सेलिंग से आसान पैसा मेरे लिए कहीं और है, बट मैं डायरेक्ट सेलिंग में टिका रहा, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जो डुप्लीकेशन देता है, जहाँ पे आप लीडर्स क्रिएट करते हैं, जहाँ पे आप वाकई लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं। तो ये था, ये जो डिस्कस किया हमने। तो अभी हमने जब बात की, विजन की बात की, तो अगर सुमन जी की जगह आप हैं तो आपको सोचना चाहिए 2035, 2045, 2050, फाइनेंशियल फ्रीडम, परिवार के साथ समय, लोगों के जीवन में एक कंट्रीब्यूट करना, एक बेहतरीन जीवन आपको विजुलाइज करना चाहिए। तो वो हो गया विजन। और दूसरा, उसमें जब हमने डेट डाल दी कि 1 जनवरी 2028 को ये करना है, तो वो हो गया गोल। तो एक विजन में और एक गोल में, एक विजन और सपने में और एक गोल में क्या फर्क है? तो विजन का मतलब है मेरे जीवन का मतलब क्या है। ड्रीम का मतलब है मुझे पैसा कमाना है, मुझे फ्री होना है, मुझे अपने परिवार के साथ मैक्सिमम टाइम बिताना है। एंड गोल का मतलब है 1 जनवरी 2025, 1 लाख, 2.5 लाख रुपए महीना। यस। तो ये बहुत जरूरी है। सुकरात से किसी ने पूछा अंधे होने से बुरा क्या है, तो सुकरात ने कहा कि मेरे पास आंखें हैं लेकिन दूरदृष्टि नहीं है, वो अंधे होने से बुरा, ज्यादा बुरा। तो इसमें क्या है कि 10 साल का एक विजन क्रिएट करना है। एक पेपर लिखिए, लीजिए और लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। और अब और मानिए कि ये हो चुका है, जिंदगी में ये हो चुका है। सरदार भगत सिंह जी कभी ये नहीं कहते थे आजादी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यस, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, है ना, ये बात, ये एक नारा था चंद्रशेखर आजाद जी का। तो जो लीडर्स होते हैं वो विजुलाइज करते हैं कि ये हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख सकते हैं आज 3 फरवरी 2036 है और आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने अपने जीवन में पिछले 10 सालों में अपार सफलता ली है, लोगों के जीवन में बदलाव किए हैं, अपने परिवार के जीवन में बदलाव किए हैं। तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? रोज आप क्या कर रहे हैं अपने सपनों को स्ट्रेंथन करने के लिए? क्या आपने विजन बोर्ड बना दिया है? क्या आपने ड्रीम डायरी बना दी है? तो ये सब कुछ यहाँ पे है। आप कौन हैं? आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? आप अपने सपनों को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर रहे हैं? यस। क्या आपने विजन बोर्ड बना दिया है? विजन डायरी, ड्रीम डायरी बनाई है? तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको पूछने हैं। एंड सुशील कुमार ठाकुर जी से हम जानते हैं, सुशील कुमार ठाकुर जी से हम जानते हैं कि सुशील जी, हेलो। हेलो। यस जी सुशील सर, जी। गुड मॉर्निंग। गुड सुशील मॉर्निंग जी, सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुशील जी। क्या आपने अपने 3 महीने के, 6 महीने के गोल सेट कर दिए? जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल कर दिए? बिल्कुल सर, और मैंने ये भी सेट किया कि अगले 2 सालों में हम्म। तकरीबन 1,000 लोगों के हेल्थ में जरूर कंट्रीब्यूट करना है और उन्हें हेल्दी बनाना है, और साथ में वेलनेस के क्षेत्र में और भी काम करने हैं, और उनके इनकम को भी गुणात्मक रूप से बढ़ाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सर। तो आपने तो इसको शॉर्ट टर्म करेंगे, जैसे 1,000 लोगों को, जिन 1,000 लोगों को आपने हेल्दी बनाना है, 1,000 लोगों का एक्टिव बेस बनाना है आपने। अभी जी क्या है सर। सर, इसको इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे। 6 महीने में कितना, 3 महीने में कितना, इस महीने कितना। जी। अगर हम इनकम के हिसाब से कहें सर, तो 2 साल बाद कितनी आमदनी करना चाहेंगे आप? 2 साल बाद कम से कम तो 3 लाख रुपए पर मंथ की जरूर होनी चाहिए। 3 लाख रुपए पर मंथ, 2 साल बाद 3 लाख रुपए पर मंथ, 1 साल बाद लगभग 1 लाख रुपए, 6 महीने बाद करीब 40,000 रुपये, 3 महीने बाद करीब 25,000 रुपये, इस महीने करीब 10-12 हज़ार रुपये। तो क्या जी। इस महीने 10-12 हज़ार रुपये, इस महीने 10-12 हज़ार रुपये पे आउट, है ना, रिटेल मार्जिन को अगर हम साइड रख लें, या रिटेल रिटेल मार्जिन, मार्जिन।
रिटेल मार्जिन तो साइड है सर, पे आउट रिटेल मार्जिन तो होता रहता है, पे आउट जो आती है वो पे आउट कम से कम होना चाहिए, ग्रेट। कम से कम तो 10-12 प्लस जरूर होना चाहिए। तो आप सर इसमें रिटेल मार्जिन को भी ऐड कर सकते हैं और आप अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि मुझे 20,000 रुपये कमाने हैं, क्योंकि आपका मिशन लोगों को हेल्दी बनाना है। तो जी इस जी। महीने आपका फोकस होना चाहिए कि मैं अपने 15 नए या 20 नए रेगुलर कस्टमर बनाऊंगा। जब आप 20 लोगों को 5-5 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो 1 लाख का बिजनेस होगा, और कहीं ना कहीं आप 20-30 हज़ार रुपए 40 हज़ार रुपए भी अर्न करेंगे, हाँ है ना। जी बिल्कुल सर। तो होपफुली सबको मेरी बात समझ में आ रही है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं। किस किस किन किन लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? कैलाश कुडियाल जी को आ रही है, सुमन वर्मा जी को आ रही है, सरोज शर्मा जी को आ रही है, गोपाल रावल जी को आ रही है। ग्रेट, क्या बात है। और और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है। लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, और ये बहुत जरूरी है कि आप लक्ष्य को स्मार्ट बनाएं। गोपाल जी का हम 1 मिनट लेंगे, गोपाल जी से हम जानेंगे कि लक्ष्य को एक स्मार्ट गोल कैसे बना सकते हैं, गोपाल जी। हेलो। तो एक स्मार्ट गोल कैसे बनाएं, गोपाल जी जब तक हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। तो स्मार्ट गोल, मेरी अगर, वॉइस क्लियर है सर? यस सर, यस 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 सर। सो बिल्कुल स्मार्ट गोल बनाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे सर ने बोला कि पर्टिकुलरली जैसे हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, तो अगर हम स्पेसिफिक रख पाएं कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए। यस, अगर वो एक कार है तो कौन से रंग की गाड़ी है, कौन से ब्रांड की गाड़ी है, अगर हम इतना स्पेसिफिकली उसको फील कर पाते हैं, और अगर वो स्पेसिफिकली होता है कि यस, उसका ब्रोचर भी हम लेकर के आते हैं, तो वो और ज़्यादा क्लैरिटी देता है हमें। दूसरा, मीजरेबल होना बहुत ज़रूरी है। यस, कि हम उसको मीज़र कर पाएं, यानी कि गाड़ी है उसकी वैल्यू कितनी है, अगर मैं उसकी डाउन पेमेंट दूंगा तो कितनी दूंगा। 10 लाख की गाड़ी में क्या 20% मेरी डाउन पेमेंट होगी, बाकी का लोन का होगा, 30% होगा, 40% होगा, क्या वो अचीवेबल है? और ये पार्ट कहीं ना कहीं इसमें कवर होता है। अगर मुझे 6 महीने बाद लेनी है और मेरा टारगेट है कि मुझे 6 महीने में 2 लाख रुपए अर्न करना है, या फिर मेरा टारगेट है 1 साल बाद मुझे एक गाड़ी लेनी है और मुझे 3 लाख रुपए अर्न करने हैं, जो भी एक एक्स अमाउंट है। और मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि अगर मेरा प्रायोरिटी बिजनेस कोई एक्स बिजनेस है, वहां से मेरी कितनी बिजनेस होगी। अगर मैं इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग मैं टाइमली अपना बना सकता हूँ कि यहाँ से मुझे कितनी वैल्यू क्रिएट करनी है। उसके लिए रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा गोल होगा, रियलिस्टिक नहीं होगा, और जो आपको इमोशनली टच नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो भी पूरा नहीं होता। तो जो गोल आपको इमोशनली सेटिस्फाई करता है, आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है, वो आप अलाइन कर सकते हैं इसको। और एक टाइम डेट जब हम सेट करते हैं तो हम एग्जैक्ट प्लानिंग कर पाते हैं। अगर मैंने टारगेट लिया है कि यस 6 सितंबर 2026 को मुझे कोई चीज़ अटेम्प्ट करनी है, तो मेरे पास अभी से लेकर के 6 सितंबर तक का कितना टाइम है, और मंथ ऑन मंथ मुझे कितना सेव करना है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। चाहे फिर वो एक गोल्ड की चेन लेने की बात हो जो 20,000 रुपए की आएगी, चाहे फिर वो एक मोबाइल लेने की बात हो, घर का गीजर लेने की बात हो, घर में सोफे लगाने की बात हो, या गाड़ी लेने की बात हो, या कोई भी एक्स चीज जो आप फुलफिल करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। स्मार्ट गोल को हम रख सकते हैं। बहुत बढ़िया गोपाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त। एंड काफ़ी अच्छा गोपाल जी ने एग्जाम्पल दिया, और इसका एक एग्जाम्पल जैसे ऑलरेडी गोपाल जी बता चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। वीएलसी वेल्थ साइंस में हम बहुत फॉर्चुनेट है कि यहाँ पे हमारे यहाँ हेल्थ चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। यहाँ पे हेल्थ चार्ट में क्या होता है कि इस महीने, जो पिछला महीना था जनवरी का, कितने लोगों ने लेफ्ट में ऑर्डर डाला, कितने लोगों ने राइट में ऑर्डर डाला, कितने टोटल ऑर्डर डाले, कितने लोग नए लेफ्ट में आए, कितने लोग नए राइट में आए, टोटल कितने लोग नए आए, ओल्ड की सेल्स कितनी हुई, नए की सेल्स कितनी हुई, टोटल सेल्स कितनी हुई, पुराने लोगों ने किस औसत से सामान खरीदा, नए लोगों ने किस औसत से सामान खरीदा, टोटल इनकम कितनी हुई। तो यहाँ पे लेफ्ट टीम में, जो आपकी लेफ्ट टीम है, कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं? 120 से 126 हो रहे हैं, ग्रेट, बहुत बढ़िया। राइट में 83 से 87 हुए हैं।
तो क्या हम इसको थोड़ा सा और ध्यान दे सकते हैं राइट टीम में? तो क्योंकि इस टीम में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस टीम को 126 को, क्योंकि मैं मेरा ये मानना है कि अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है तो आपको 10 से 20% की ग्रोथ हमेशा करनी चाहिए। अगर आपकी टर्नओवर 5 लाख से ऊपर है तो आपको 50%, 35% की ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 5 लाख से कम है तो आपको फोकस करना चाहिए कि 150% ग्रो करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, क्योंकि टर्नओवर होगा तो पे आउट आएगा। यहाँ पे 126 को क्या हम, कैसे हम इसको 150 करें, 87 को कैसे हम 120 तक लेके जाएं? नए रिक्रूटमेंट बहुत कम है राइट साइड में। यहाँ पे नए मार्केटिंग प्लान कैसे दिखाएं, कहीं कैसे नए मार्केटिंग प्लान दिखाएं? बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए चेंज योर लाइफ, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करें, रिक्रूटमेंट पे फोकस करें, रिक्रूटमेंट सो द प्लान बढ़ाएं। यस, यहाँ पे पुराने लोगों को किसी से अगर ऑर्डर चाहिए तो हेल्थ वर्कशॉप ज़्यादा कराएं, होम मीटिंग ज़्यादा कराएं, कस्टमर के बनाने का महत्व टीम को समझाएं। यस, टोटल कितने लोग नए ऑर्डर डाल रहे हैं, कितने लोग आपके ज्वाइन हो रहे हैं, ये दोनों मिला के है आपका एक्टिव बेस। जितना बड़ा एक्टिव बेस होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। यस, और इसके बाद ओल्ड एवरेज, पुराने लोगों का जो एवरेज है वो कितना है? 4.5, 4, 4, 34, 36। इस एवरेज को अगर बढ़ाना है तो पुरानी टीम के साथ हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा, ऑफर्स का कम्युनिकेशन बढ़िया करना पड़ेगा, होम मीटिंग करनी पड़ेगी, टीम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर नई ज्वाइनिंग का एवरेज कम है तो हमें टीम को बताना पड़ेगा कि ज़्यादा एक्टिविटी वॉल्यूम्स कैसे लाया जाए, है ना? तो मे बी आप उन्हें बता सकते हैं कि जो बड़े ऑर्डर्स हैं उनका क्या महत्व है, 5,000, 10,000 वॉल्यूम, ईगल जो हमारे यहाँ होता है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम पे, उसके क्या फायदे हैं। तो यहाँ पे हमें उन्हें ये एजुकेट करना पड़ेगा। टोटल इनकम, तो ये है हमारा हेल्थ चार्ट। और क्या आप हेल्थ चार्ट बनाते हैं? अगर यस तो लिखिए वाई। वीएलसीसी वेल्थ साइंस में रिपोर्ट ऑप्शन में हमारे पास हेल्थ चार्ट है। वीएलसीसी वेल्थ साइंस में क्या आप हेल्थ चार्ट बना रहे हैं? सुशील कुमार ठाकुर जी बना रहे हैं, गोपाल राहुल जी बना रहे हैं, ग्रेट। सुमन वर्मा जी बना रही हैं, और बहुत सारे लोग बना रहे हैं, क्या बात है। तो हेल्थ चार्ट बनाएं, मुझे जरूर भेजें अपना हेल्थ चार्ट, है ना? और अपने जो एक्टिव जो अपलाइन हैं उनको भेजिए। कैलाश कुड़ियाल जी बना रहे हैं। तो पिछले महीने से इस महीने 10%, 20% की ग्रोथ आप रख सकते हैं। एंड फरवरी का मंथ है। अगर आपकी ब्यूटिशियन की टीम है तो ब्यूटिशियन की जो टीम है आपकी, वो इस महीने, क्योंकि बहुत सारी शादियां हैं तो उनका उनका जो एवरेज ऑर्डर है वो बढ़ सकता है, उनका ये वाला हिस्सा बढ़ सकता है। यस, रिक्रूटमेंट हो सकता है इतने ना हो उनके द्वारा, लेकिन उनके द्वारा टर्नओवर बढ़ सकती है। तो आपको फोकस करना है, आपको फोकस करना है। इसको हफ्तों में बांटिए कि पहले हफ्ते तक हम इतना कर लेंगे, 150 में से इतने ऑर्डर लेफ्ट में हो जाएंगे, 120 में से इतने ऑर्डर जाएंगे, दूसरे हफ्ते इतना, तीसरे हफ्ते इतना, चौथे हफ्ते इतना। रिक्रूटमेंट पहले हफ्ते वीएलसी वेल साइंस में क्या होता है कि आपको 1,500, 3,000 और 5,000 पॉइंट पे फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जैसे अभी 1,500 पे फ्री प्रोडक्ट है, 3,000 पे फ्री प्रोडक्ट है ना? और 5,000 पे फ्री प्रोडक्ट है। तो पहले हफ्ते हम 7 तारीख तक बहुत बढ़िया कर सकते हैं, और लेफ्ट राइट को, रिक्रूटमेंट को बढ़िया कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसको वीकली आपको प्लान करना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर गोल सीट को, अगर गोल को अचीव करना है तो प्रेजेंटेशन, रोज की प्रेजेंटेशन, 1 से 5 प्लान रोज, आप 1 से 5 प्लान रोज खुद कीजिए। हफ्ते में 2 से 5 होम मीटिंग करना शुरू कीजिए। डेली जब प्लान हो रहे हैं तो उनका हॉट लीड का फॉलोअप बहुत जरूरी है। मॉर्निंग सेशन में जो हमारा 9:30 सेशन है, खुद आइए। इवनिंग सेशन में अपने प्रॉस्पेक्ट को लेके आइए। तो जैसे हमने आज भी 6:30 बजे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग रखी है। यस, तो आप मैक्सिमम प्रॉस्पेक्ट के साथ, मैक्सिमम प्रॉस्पेक्ट को लेके आइए 6:30 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल भी हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग थी। ये हमारी एक्टिविटी सीट है, कौन से दिन, कितनी तारीख को, कितने बजे, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कितने प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, होस्ट कौन है, कौन वहाँ पे स्पीकर है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, फॉलोअप क्या है, रिमार्क क्या है। तो ये काफ़ी बढ़िया ये पूरे का पूरा सिस्टम है। और एक बार ये एक्टिविटी सीट को आप का फोटो खींच लीजिए। तो अभी इसे प्लान कीजिए। कोई भी फेल होने की प्लानिंग नहीं करता, लोग प्लानिंग करने में फेल करते हैं। इस महीने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कितनी होनी है?
टीम के साथ कोर टीम मीटिंग कितनी होनी है, होम मीटिंग कितनी होनी है। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आपके जो 10 कोर लोग हैं, 5 लेफ्ट 5 राइट, उनसे पूछो भाई बताओ कब आना है आपके पास, और डेट डाल दीजिए। 10 मीटिंग तो आपकी वैसे सेट होगी। अपनी कोर टीम के साथ ही अगर आप एक एक मीटिंग करोगे, 10 मीटिंग वैसे ही हो गई। कुछ बोलेंगे मुझे 2 दिन चाहिए। आपकी खुद की मीटिंग कौन सी है बिजनेस बिल्डिंग के लिए, प्रोस्पेक्ट के लिए कौन सी मीटिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड